हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल एंड आज का जो वीडियो है वो है उत्तर प्रदेश के नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के ऊपर। जैसा कि हम सबको पता है कि रिसेंटली उत्तर प्रदेश का ब्रोशर आया है नीट यूजी 2024 का। तो बहुत बच्चों ने हमें अप्रोच किया, बोला कि सर ये पूरा का पूरा ब्रोशर हिंदी में है, समझ नहीं आ रहा है, आप हमें बता दीजिए, समझा दीजिए। प्लस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इस साल के नीट 2024 के काउंसलिंग रूल्स क्या हैं, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, क्या रिफंडेबल है, क्या नॉन रिफंडेबल है, कब आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं, अगर थर्ड राउंड में सीट छोड़ी तो क्या होगा, आपको बॉन्ड क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रोशर में लिखी होती हैं। वो सब हम आपके सामने लेके आएंगे इस वीडियो सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ का आज का जो वीडियो है, जो कि पहला वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि यूपी नीट काउंसलिंग में एलिजिबल बच्चे कौन हैं, कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकेंड, हम उसमें ये देखेंगे कि काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है रिफंडेबल है, कितनी नॉन रिफंडेबल है, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की। एंड थर्ड, हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना है यूपी की नीट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन सा बच्चा है यूपी की काउंसलिंग में बैठ सकता है नीट यूजी 2024 के लिए। सबसे पहले आपका नीट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नीट क्वालिफिकेशन मतलब आपके नीट में जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जनरल के लिए 162 एंड नॉन जनरल के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए 127, उतने आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप यूपी के बच्चे, यूपी का डोमिसाइल है आपके पास, बट आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो, आप ओबीसी, एससी, एसटी अदर कैटेगरीज के हो, बट एंड यूपी के हो, तो आपके लिए कैटेगरी का कट ऑफ यूज करेंगे विच इज 127 मार्क्स, विच इज नॉर्मल। बट अगर आप दूसरे स्टेट से हो एंड कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आप एज एन एग्जांपल आप पंजाब से हैं एंड आप एससी कास्ट से हैं या एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, तब आपके लिए कट ऑफ जो रहेगा वो 162 रहेगा, ना कि 127। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी और स्टेट की काउंसलिंग में बैठ रहे हैं, तो वहां पर आपकी कैटेगरीज या रिजर्वेशन यूज नहीं हो सकती। तो इस चीज का ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं, उन बच्चों की जो यूपी के डोमिसाइल हैं। उनके लिए 10th एंड 12th, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, अगर उनके लिए वो यूपी से हैं तो डोमिसाइल उनको दिखाना जरूरी नहीं है। डोमिसाइल नहीं भी होगा तब भी चलेगा, क्योंकि 10th एंड 12th आपकी यूपी से है। बट अगर 10th एंड 12th या ईदर ऑफ दीज 2 क्लासेस अगर आपकी यूपी के बाहर की है, तब आपके लिए आपका पास डोमिसाइल होना जरूरी है यूपी का। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10th 12th यूपी से है तो डोमिसाइल रिक्वायर्ड नहीं है। 10th 12th अगर यूपी से नहीं है तो आपका डोमिसाइल होना जरूरी है यूपी का। एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोई रूल नहीं है ऐसा, यूपी का डोमिसाइल हो नहीं हो, 10th 12th यूपी से हो या नहीं हो, आप बैठ सकते हैं। प्राइवेट इज सेम फॉर यूपी एंड ऑल्सो अदर स्टेट स्टूडेंट्स। एंड ये रूल इस बार भी है, जो बच्चे नीट यूजी 2023 के स्ट्रेट राउंड में सीट जिनको मिली थी बट उन्होंने आगे उसमें वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, वो बच्चे डीबार्ड हैं। इनफैक्ट कल ही डीबार्ड बच्चों का लिस्ट भी आई है। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर आपको कोई सीट मिलती है बट आप उसको ज्वाइन नहीं करते, तो आप नेक्स्ट ईयर की नीट काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो 2023 के बच्चे इस साल नहीं बैठ पाएंगे। इस साल के बच्चे जो स्टे वैकेंसी में हैं और ज्वाइन नहीं करते, तो वो नेक्स्ट ईयर 2025 की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। तो ये है सारा एलिजिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या चार्जेस लगते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है फीस, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जिस भी राउंड में आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसकी नॉन रिफंडेबल फीस है ₹2000। ये आपकी काउंसलिंग चार्जेस हैं, ये आपके पास वापस नहीं आएंगे, आपको देना है। ईदर ऑफ दीज राउंड्स, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट में रजिस्टर किया आपने, एक बार रजिस्टर कर लिया तो आगे के राउंड चलते रहेंगे। नेक्स्ट, अगर आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस हैं ₹1000। इररिस्पेक्टिव आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कब रजिस्टर करते हैं, आपको स्ट्रेट वैकेंसी में बैठना है तो आपको ₹1000 देने पड़ेंगे। छोटी सी अमाउंट है एंड दिस इज ऑल नॉन रिफंडेबल। अब हम देखते हैं रिफंडेबल पार्ट। तो रिफंडेबल पार्ट, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको ₹30,000 सिक्योरिटी मनी देनी होगी, जो आपकी रिफंड हो जाएगी जब आपको सीट मिल जाएगी। प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में अगर आपने काउंसलिंग प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए बैठ रहे हैं तो ₹2 लाख हैं, 2 लाख आपको सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी। तो ये याद रखिए, आपको रेडी रहना है इस 2 लाख रुपीज़ के साथ अगर आप यूपी में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए बैठ रहे हैं। प्राइवेट डेंटल है ₹1 लाख,
गवर्नमेंट प्राइवेट एमबीबीएस, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट एमबीबीएस, अगर आप एमबीबीएस में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों के लिए बैठना चाहते हैं तो 2 लाख रुपीज़ ही है। एंड सिमिलरली गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट डेंटल है तब वो ₹1 लाख है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये सारी आपकी रिफंडेबल अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट है। अगर आपको ऑल राउंड्स, सारे राउंड्स आपने काउंसलिंग में बैठ गया, आपको कोई सीट नहीं मिली, तो ये सिक्योरिटी अमाउंट आपकी एनीवेज वापस हो जाएगी। एंड अभी नेक्स्ट वीडियो में हम हर राउंड के रूल्स भी देखेंगे। फर्स्ट राउंड के क्या रूल्स है, सेकंड राउंड के क्या रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बार बड़े चेंजेस आए हैं इस बार रूल्स में। तो राउंड्स के क्या रूल्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट ओवरऑल आज आप सारी फीस देख लीजिए काउंसलिंग की। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पेमेंट मोड है, चाहे आप नॉन रिफंडेबल की बात करें, चाहे आप रिफंडेबल की बात करें, ये जो पेमेंट मोड है ये ऑनलाइन हो सकती है, नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज हो सकता है। बट एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हैं, मतलब कि आपको सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज़ देना है एमबीबीएस के लिए, तो आप अपने 2 लाख रुपीज़ की लिमिट सेट कर लीजिए अभी से अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि उस टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है, उस टाइम लिमिट सेट है नहीं और आप पेमेंट कर रहे हैं, बार बार डिक्लाइन हो रही है, तो तब पैनिक आ जाता है। तो ये है सारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एंड देन अब हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? सबसे पहले है ऑनलाइन सबमिशन। यूपी ने कहा है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे, विच इज़ वेरी गुड। सारे ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे रेडी रखिए, स्कैन करके पीडीएफ्स बना के सब रेडी रखिए पहले से। एमसीसी के ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस काउंसलिंग में बैठने के लिए, वो आपको रेडी एनीवेज करने हैं, ठीक है। तो उसकी हम लिस्ट यहाँ नहीं दे रहे, उसका दूसरा वीडियो हमने बना रखा है। बट जो यूपी स्पेसिफिक है उसमें हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपकी जो 10th की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो आपको डॉक्यूमेंट्स में ऐड करनी है। इंटरमीडिएट की मार्कशीट ऐड करनी है 12th की। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, डिफरेंट कास्ट हैं, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होल्डर हो, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 1 अप्रैल 2024 के बाद के बने होने चाहिए। तो अगर पुराना है तो उसको रीन्यू करा लीजिए, अगर नहीं है तो उसको बनवा लीजिए। बट ये बहुत बड़ा रूल है इस बार का, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। एंड अगर आप यूपी रेजिडेंट हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स लगेंगे। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं। इन केस ऑनलाइन सबमिशन में कोई इशू आता है इन डॉक्यूमेंट्स में, तब आपको एक नोडल सेंटर्स, डिफरेंट यूपी में नोडल सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर आपकी जो इश्यूज हैं डॉक्यूमेंट्स में, आप वहाँ जाके उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। कुछ मिसिंग है वहाँ जाके दे सकते हैं, कुछ गलत है तो उसको वहाँ जाके उसका करेक्ट वर्जन दे सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 3 चीज़ें देखी कि यूपी में नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग में कौन एलिजिबल है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एंड क्या रजिस्ट्रेशन फीस है। नेक्स्ट वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उसमें हम फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्ट्रेट राउंड के काउंसलिंग रूल्स क्या हैं, कौन बच्चा कौन से राउंड में सीट लेके छोड़ सकता है या नेक्स्ट राउंड में बैठ सकता है, पिछली सीट का क्या हुआ अगर नेक्स्ट राउंड में सीट मिल गई, सिक्योरिटी अमाउंट हमारी कब तक हमारे पास है जो रिफंडेबल होना है, ये सारे रूल्स हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको भी उसको मिस करिए। एंड ऐसे हमारे साथ बने रहिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग।